अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ रहा है ना, ये पाकिस्तान में बड़ा मसाइल लेके आ रहा है। महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और उस वक्त अगर तो इलेक्शन हो गए तो नई हुकूमत होगी तो वो आप सोचें कि वो कैसे मैनेज करेगी। पैसा नहीं मिल रहा, IMF प्रोग्राम में जाएगी। जैसे जो भी हुकूमत आती है, IMF वाले कौन से दस्ती पैसे देते हैं, वो तो पहले कई अदवार होते हैं मीटिंग्स के और उसके बाद आके पैसा मिलता है। और वो मतलब पैसा 4 से 5 महीने मिल जाते हैं, किस्त लग जाते हैं किस्त लेने में। अब अगर सोचिए कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये गवर्नमेंट दोबारा, ये गवर्नमेंट या जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी वो दोबारा IMF के पास आएगी, क्योंकि पाकिस्तान IMF के पास ना गया तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। और पाकिस्तान दिवालिया हुआ खुदा ना खास्ता तो पाकिस्तान में असासों की कीमतें एग्जैक्टली डबल हो जाएंगी। यानी जो अमीर हैं वो डबल अमीर हो जाएंगे और जो गरीब हैं वो डबल गरीब हो जाएंगे। सही है ना। और उस सूरत हाल के अंदर फिर लोग निकलेंगे और यहाँ पे एक तमाशा होगा। आपने देखा कि जनरल बाजवा के साथ वहाँ जो हुआ वो तो अफ़गानी बंदा था। यानी ऐसे वाक़यात आपको आम दिखेंगे। उस क्लास के साथ लोग जो है ना सामने खड़े हो जाएंगे, जो क्लास ज़िम्मेदार है पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके आने की। इसमें पॉलिटिशियंस हैं, इसमें अदारे जो रन करते हैं। कोई करप्शन वाला बंदा टकर गया, लोग उसका जो है ना मार मार के बुरा हश्र कर देंगे, क्योंकि लोगों का देखे ना उनके लिए इन्होंने छोड़ा क्या है। यानी किसी का जीना ही आपने मुश्किल बना दिया, तो वो आपको क्या वो दुआएं देंगे या आपको वो बड़ा अदब अदाब देंगे। ये लोग जो है ना, जो मरात लेते हैं, जिनके बड़े बड़े पर्क्स बनते हैं, जिनको प्लॉट मिलते हैं, जिनको जो है ना वो और बहुत सारी मराहत है ना, मतलब TADA मिलते हैं, फॉरेन टूर मिलते हैं, ये वो कहते हैं कि लोग पागल हैं, ये सोशल मीडिया बकवास है, ये लोगों को तमीज़ ख़त्म हो गई है वो। लेकिन ये नहीं पता उनको कि भाई लोगों को तबकात आपने ऐसे बड़े सेट कर दिए। 6 लाख सरकारी मुलाजमीन हैं, उनका तो आपने 30% तनख्वाह बढ़ा दी। 8 लाख अफवाज के लोग हैं, 40 लाख पेंशनर हैं। ठीक है ना। अब आप देखें ज़रा, आप जमा तफरीक करते जाएं। यानी ये वो तबके हैं कि जो बुनियादी तौर पे इनकी दाल रोटी चलती रहती है, लेकिन और जो 10 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की सतह से नीचे चले गए हैं। ठीक है ना। अगर गवर्नमेंट 1200 अरब रुपया लगाए, यानी उनको पैसा दे, कैश दे उनको हाथ में, तो वो गुर्बत की सतह से ऊपर उठते हैं। वो इनके पास पैसा नहीं है, डॉलर है नहीं, पैसा इसको कैसे देंगे। अगर ये नोट छाप के देंगे तो फिर और अफरात-ए-ज़र, महंगाई और होगी, इन्फ्लेशन और होगा, लोग और पीटेंगे। ऑलरेडी जो है ना 45% तक जो सालाना है वो महंगाई चली गई है जी। और यानी आप देखें कि ये कोई हैंडल ही नहीं होगा, ठीक है ना, किसी से जो मामला बन गया। फिर हमने 7,500 अरब अगले साल में जो है ना वो सूद देना है, किस्तों की शक्ल में देना है। वो नहीं देंगे तो आगे कर्जे नहीं मिलेंगे। कर्जा इतना पहले ही चढ़ गया हुआ है। यानी जो सूरत हाल है उसके अंदर बड़ा नुकसान होने वाला है, खुदा न खास्ता। जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये बातें कर रहे हैं, जो भी बाशऊर तबका है वो जो समझता है, नंबर्स को समझता है कि क्या होगा भाई, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किधर किधर पैसा देना है। और अब ये जो हुकूमत है ये तो लोगों को मारने और पकड़ने उसमें लगी हुई थी। ठीक है ना। हुकूमत करने का तो इनके पास वक्त नहीं था, तो वो चीज़ें सारी इलेक्शन में इनके ऊपर गिरेंगी। ठीक है ना। आल्दो के जरदारी एंड कंपनी बड़ी क्लेवर गेम खेल रही है, लेकिन ये है कि वो मुझे नहीं लगता कि वो कोई गेन कर पाएंगे। गेन कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में हमेशा से ये होता है, जो अपोजिशन में होते हैं ना लोग, वो फिर उनको लोग कोशिश करते हैं कि यार इनको वोट दे दो, क्योंकि ये नहीं थे, दूसरे थे। जो होते हैं हुकूमत में अभी जो 75 वज़ीर हैं और इनके साथ जो सारी जफर मौज है और तमाम पार्टियां के जो सर कड़ाई में है जी, बहरहाल लोगों के लिए ये बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। इस सूरत हाल को ये जाने वाले टाइम में क्या होगा कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। लेकिन एक अंदाज़ा हम लगा सकते हैं प्रॉपर्टी विजन TV के प्लेटफॉर्म से कि महंगाई का एक और तूफ़ान आने वाला है और उसमें असासों की कीमत जो है वो बहुत बढ़ जाएगी।
और इन्वेस्टमेंट का टाइम है, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको उस वक्त बहुत फ़ायदा होगा और वो कहेंगे कि यार हमें तो कोई अफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो चीज़ करोड़ की होगी वो अगर 1,40,00,000 की हो गई तो आप सोचें जिनको एहसास है उनको तो फ़ायदा है ना। तो जो जिनके पास बेचारों के पास है नहीं, सोचें तो वो उनका क्या बनेगा। बड़ा ही दुखता है दिल कि कोई मुल्क की कोई के अंदर कोई दर्द दिल रखने वाला बंदा नहीं है जो कि उन आम आदमी का सोच सके, जिसका सिर्फ ये कसूर है कि वो एक आम सिटीज़न है इस पाकिस्तान के अंदर, जो कि आम शहरी होना एक बहुत बड़ा जुर्म है, जिसकी यहाँ पे जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्योंकि 50% ऑलमोस्ट 10 करोड़ लोग जो हैं वो गुर्बत की सरसरी से, जो मैंने आपको बताया, तो उनका कोई सोच नहीं रहा, उनके लिए कोई आप सोचिए कि कोई रिलीफ का कोई तरीकाकार नहीं है। और आटा तो पहले नहीं मिल रहा, उसमें 25-30 लोग जो है वो हलाक हो चुके हैं आटा लेते हुए, और 22 अरब की करप्शन है, ठीक है ना। ये जो अरब शरब हो, तो ये जो खैर हुकूमतों में बैठे हुए हैं तो इनको तो अरब इनको कुछ नहीं है, ये तो अरब डॉलर से छोटी चोरी नहीं करना चाहते, वो तो करोड़ तो बात पुरानी हो गई। लेकिन हम जो हक हलाल की कमाने वाले हैं, हमारे लिए फिर भी करोड़ बहुत बड़ा पैसा होता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।